अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट की थी। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 जो है वो हाफ करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है। तो इसको मैं इसलिए दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने सिंपल एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो जस्ट उन्होंने हमें जो पीछे हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस वगैरह, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करवाने के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन हमें तो सिंपल नंबर्स को डिवाइड करना जो सीखा था और फ्रैक्शंस को कट करना सीखा था, तो अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए हैं। ये किस तरीके से जो है वो सॉल्व होंगे, अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनको बोलते हैं। तो इसका भी आसान वही मेथड वही चीज़ है, वही मेथड है, वही कॉन्सेप्ट है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी तो वो आपस में कट हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। बस इसमें चेंजिंग ये आ गई कि इसमें थोड़ी सी हमें जो है फैक्टराइजेशन करके ही उसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि इधर 3/5 है, इधर जो है 15/18 है। तो अगर हम इसको 3 के साथ देखें कौन से नंबर के टेबल में आ रहा है, 3 6 18 और 5 3 आ रहे, तो 3/6 आंसर आ जाए। अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/2। तो इसी तरह फ्रैक्शंस जो है वो हमने सॉल्व करनी है। और अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू आ रही है डिवीजन में, तो हम जब उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते थे तो हमारे पास जो अगले वाली वैल्यू होती थी उसका रेसिप्रोकल आ जाता था। रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम उसकी जगह चेंज कर दें। अगर वो 1/5 है तो उसको 5/1 कर देंगे, अगर 3/5 है तो उसको 5/3 कर देंगे। ठीक है, उसकी जगह चेंज कर देंगे। तो इसी तरह ही है। तो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में उन्होंने जस्ट ऑब्जेक्टिव रखे हैं, यानी कि उन्होंने लिखा है आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन, आंसर दीज क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट आपने उस वैल्यू को देख के ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब फर्स्ट पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड x³ + 7x - 8 इज़ 1, यानी कि हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है कि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 1 आता है। ठीक है, अब आंसर 1 तब आता है जब हम एक नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है उसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। हमेशा एक नंबर जो है उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करें इंदर। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से यूज़ होंगे, 1/, क्योंकि इसी वैल्यू का ही रेसिप्रोकल लेना है, तो 7x - 8। तो इसका रेसिप्रोकल को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ये छोटा सा आंसर है। अभी एमसीक्यूज में आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता। तो सेकंड है विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय, अब ये भी उसी तरह ही, बस उनमें डिवाइड का लगा दे। तो डिवाइड हमेशा सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से ही डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है 1 आता है। तो इसका आंसर यही होगा जो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, यानी कि जब हम x² को डिवाइड करते हैं, डिवाइड आप लोगों ने नहीं करना, जस्ट बताना है। ठीक है, जस्ट बताना है कि हम इसको इसी वैल्यू के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड में उन्होंने कहा कि सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड, यानी कि एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है मिसिंग है जिस ऊपर वालों में से था, दूसरी कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन होगी कि हम उसको ऐड करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब ये वाला आंसर तब आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है m² + n²। ठीक है, और एक जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास है m + n/m²n²। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम यहाँ से देख लें, एक ये है कि इसको हम अगर इसमें से माइनस कर दें तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास उस जगह का यानी कि वो दूसरी फ्रैक्शन होगी। इसमें इसको माइनस कर दें तो ये आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी सेम है, हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो -m + m से कैंसिल, तो n/m² + n² जो है वो हमारा मिसिंग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n/, यहाँ से आप देख के ही बता सकते थे। यहाँ पे m है, यहाँ पे m आ गया, तो इसका मतलब दूसरा जो नंबर है वो n वाला है। n के साथ डिनोमिनेटर सेम होगा तभी जो m + n ऊपर आएगा, इसलिए ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब फोर्थ वन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन
अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम एक नंबर का उसकी रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ये एग्जांपल समझाई थी आपको, ये 3 है और इसका जो रेसिप्रोकल है 1/3 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह बस 2-3 मिनट का ही है। चलें, तो अगले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से सॉल्व करने वाले हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बस इसमें चेनिंग ये आ गई कि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। तो आपने वही चीज़ रखनी है जो हम पीछे कर चुके हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फैक्टराइजेशन यूज़ होती है। फैक्टराइजेशन जो है ये माइंड में रखें कि हम किस तरीके से करते हैं, करना किस तरह है। अब देखें, पहली जो वैल्यू है अब उसको फैक्टराइज करें, अब उसी जगह पे फैक्टराइज करें, यानी कि अलहदा उसको ना फैक्टराइज करें। जिस तरह फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर वगैरह चेंज करते हैं, तो उसी जगह। अब 14x², अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से अगर हम कोई चीज़ कॉमन ले लें, यहाँ से अगर मैं -7x कॉमन ले लूँ फर्स्ट वैल्यू में से, तो अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से, सॉरी 7x ही कॉमन लेते हैं, +7x कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा 2x-1। ठीक है, क्योंकि 7 2 14 होता है, 7 1 जो है 1 होता है। ये आ गया। अब फर्स्ट वाली फैक्टराइज हो गया। अब नीचे वाली को फैक्टराइज करें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 12x², क्योंकि 12 के टेबल में 24 आता है, और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x², तो x² जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। अंदर वैल्यू आ जाएगी x+2। अब देखें ये दोनों फैक्टराइज हो गई उसी जगह पे, हमने कोई जगह चेंज नहीं की। अब मल्टीप्लाई दरमियान में साइन, और इसको एज इट लिखें, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। ये देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद मोस्ट, इसके अलावा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, तो अब हम इसको कट करवा सकते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे कट करवाएं 2x-1, और 2x-1 से कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो एक x से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और ऊपर वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 इंटू जो रिमाइंडर बच जाएगी, 7 इंटू 7x² + 2, और नीचे आ जाएगी 12x इंटू x+2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये फ्रैक्शन में ये सॉल्व करने। इसके बाद हम इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिखा था कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। ठीक है, हम जब तक जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला, वो भी इसी तरह ही है। फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टराइज करें। इसमें देखें हमारे पास a b जो है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में इसमें a² आ रहा है, इसमें a² b² आ रहा है, यहाँ पे 3ab आ रहा है, तो ab हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी ab+3। और नीचे से अगर हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो ये 2a² है, और ये -1 है, और मल्टीप्लाई बाय दूसरी वाली वैल्यू एज इट इज, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ab+3, यहाँ से आप अभी भी कट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में करवा लेते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक दफ़ा प्लस में, ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक दफ़ा प्लस में हम लिखते होते हैं, और एक दफ़ा माइनस में, जब दो स्क्वायर्स आ जाएं दरमियान में माइनस आ जाए, 2a+1, और नीचे आ जाएगा ab+3। तो अब यहाँ पे देखें 2a+1 कैंसिल, ऊपर नीचे ab+3 ab+3 कैंसिल, तो लास्ट आंसर जो आएगा हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में ab/2a-1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोगों ने इनकी चीज़ लिखी हुई है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नीचे वाली देख रहे हैं वैल्यू, इसमें देखें, इसमें a कॉमन आ रहा है। इसी तरह पहले आप इनको फैक्टराइज कर लें, फिर उसके बाद सोचें कि इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। अब ये a4 - b4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर एंड b² का स्क्वायर, ये आ जाएगी। और नीचे आ जाएगा, अब ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको इसका तो आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान है कि a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a² - 2ab + b², सिंपल फार्मूला ही लिखा हुआ है, एंड a/a² + b²। अब एक स्टेप और करें, तो a - b डिवाइडेड बाय a इंटू a+b, और इसको अगर हम ब्रेक करें, a² + b² a² - b² डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर है तो इसको हम दो दफ़ा लिख दें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरह कटिंग होती है। a/a² + b²। इसके बाद एक और स्टेप करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं इसकी। a - b
सॉरी नीचे आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो खैर है, एक वैल्यू है तो एक वैल्यू के साथ हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं होती। ए स्क्र प्लस बी स्क्र एज इट आ जाएगा। अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, और लास्ट टर्म आ जाएगी ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कट करना शुरू करें। ए माइनस बी से कैंसिल, उसके बाद ये ए जो है इस ए से कैंसिल, ये ए प्लस बी जो है इस ए प्लस बी से कैंसिल। अब पहली फ्रैक्शन सारी कंप्लीट कैंसिल होगी। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र से कैंसिल, ये ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी से कैंसिल। सारे कट हो गए। जब सारे कट हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 1 आता है। ये आंसर 1 आ गया। उसके बाद डिवीजन वाला आ गया। डिवीजन में पहले हम यहाँ पे 6 है, इसको 6 को, और एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई, क्योंकि दो हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अब एक्स वाई, और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। डिवीजन है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। थ्री सॉरी वैल्यू, हाँ जी, ये जगह चेंज हो जाएगी, एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा 3x प्लस। तो अब जेके कट करवाएं, सिंपल सा क्वेश्चन एक्स वाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6, तो ऊपर जस्ट वैल्यू आ जाएगी 2 और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है 6, इसके बाद हम आधे जो है बाद में करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 8a क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, और नीचे में से हम वैल्यूज कॉमन ले सकते हैं 2a स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2a प्लस 1। अब डिवीजन है तो इसको शुरू में ही मल्टीप्लिकेशन में कर दो आप। तो यहाँ से हम 5 जो है वो कॉमन ले लें, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर आएगी, तो ये आ जाएगा a माइनस 5, और इसको हम फैक्टराइज करें 6 5 ज़ा 30 होता है, और 6 5 ज़ा 30 और माइनस 10 a माइनस 3 है, यानी कि 10 3 ज़ा 30 होता है और 10 प्लस 3 जो है वो 13 होता है, जबकि माइनस का चाहिए तो हम इसलिए यहाँ पे माइनस दोनों के साथ लगाएंगे। और इसमें से भी कॉमन ले लें, a3 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगी वैल्यू a 2a प्लस 1, और नीचे वाले 15 को जो है ए स्क्वायर को एज इट रहने दें। अब एक दो स्टेप और करेंगे हम, 2a प्लस 1 एंड 2a माइनस 1, 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू a माइनस 5। नीचे फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2a, अंदर आ जाएगा 3a माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो 3a माइनस 5। ठीक है, और इसके बाद ये a क्यूब उसी तरह। अब इसके बाद एक और स्टेप करेंगे, यहाँ से हम साथ साथ इसको कट भी करवा सकते हैं, तो लास्ट पे करवाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साथ साथ भी आप कट करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 5 इंटू ए माइनस 5, और ये आ जाएगा 3a माइनस 5 एंड 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब 2a प्लस 1 एंड 15 ये स्क्वायर। ठीक है, ये आप सारे फैक्टराइज हो गए। अब हम कट करवाना शुरू करते हैं। 2a प्लस 1 कैंसल, 2a माइनस 1 कैंसल। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के टेबल में कोई नंबर नहीं आ रहा, a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है तो एक a जो है वो रह जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र जो है 15। अच्छा, उसके अलावा कोई कट होता है यहाँ पे a, उसके अलावा इधर कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक a बचा हुआ था तो एक a इसके साथ कैंसिल हो जाए, एक a बच जाएगा। ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू बच गई a माइनस 5, और नीचे हमारे पास वैल्यू बच गई 3 2 ज़र 6, क्योंकि ये 2 भी हमारे पास बचा हुआ है, एंड 3a माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 जो है वो हमने हाफ की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अगले वाले भी इसी तरह ही हैं, बस ये है थोड़ी वैल्यूज जो है चेंज होती जाएंगी तो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा काम, लेकिन चीज़ वही होगी जो होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के बाकी पार्ट्स करेंगे। तब तक दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।